हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। अगर आपने ये क्वेश्चन रिसेंटली किया है या फिर ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है, अगर आपने पूछा है कि ये क्यों हो रहा है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। ओके, हम जानेंगे इसमें कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, और ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी करियर में, लव में, वॉट, ये क्यों हो रहा है आपके साथ। इसका होने का पर्पस क्या है, ये क्यों हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये क्यों हो रहा है। इस वीडियो में अगेन दो पाइल्स होंगे। ये दो पाइल के जो फ़ोटो होंगे आपके पास यहाँ पे आ चुके होंगे, एंड यू कैन मेक योर चॉइस कि आपको पाइल 1 ज़्यादा ट्रैक कर रहा है या पाइल 2। जनरल रीडिंग है, मेक श्योर कि अगर ये पाइल नहीं कर रहा है तो दूसरा करेगा। सो जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, सो वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। या अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप चैनल के साथ एंगेज करो, कंटेंट को प्यार दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लेके आती रहूं। ठीक है, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू दिस वीडियो। बट पहले आपको सिलेक्ट करना है इन दोनों में से एक पाइल। सो टेक योर टाइम। तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपको नहीं बर्बाद करूँगी। अगर आपने अब तक सिलेक्ट नहीं किया है तो आप पॉज करिए, सिलेक्ट कीजिए, और टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे कमेंट सेक्शन में, तो मेक श्योर यू गो देयर एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि जो भी सिचुएशन में आप अभी हो वो करंटली आपके साथ क्यों हो रही है। अगर ये आपका सवाल है तो ये आपका आंसर है। सो लेट्स सी कि ये पर्टिकुलर हैपनिंग या सिचुएशन जो भी है, जो भी आपके माइंड में है, वो आपके साथ क्यों हो रही है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के साथ में जो करंट सिचुएशन के लिए वो वीडियो देख रहे हैं वो क्यों हो रहा है। वाई इज़ इट हैपनिंग, द कार्ड इज़ फॉलिंग ऑफ। ओके, देर इज़ अ हैबिट चेंज जो आपको लाना है, जिस वजह से ये हो रहा है। ईदर यू ऑलवेज टेक ऑन टू मच, आप बहुत ज़्यादा करते हो, या आप अपने आप को अपने आप के लिए कुछ नहीं करते हो। समथिंग अबाउट दैट, आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग है यहाँ पे सेल्फिश होने की। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो वहाँ पे आपकी एक बिहेवियर है कहीं ना कहीं जो आपको हार्म कर रही है, और वो अभी छूट नहीं रही है। जो सिचुएशन के लिए आप पूछ भी रहे हो ना, वो सिचुएशन आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, एंड जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करोगे कि ये हार्मफुल है, तब तक ये आपको हार्म करती रहेगी। सो इट इज़ अ लर्निंग। यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे इस चीज़ के बारे में सोचते सोचते। और ये जो भी बर्डन है आपके माइंड में, जो क्वेश्चन है आपके माइंड में, उसको कैरी करते करते आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, और एक पॉइंट पे आप वो चीज़ों को छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, तो आप जब तक सेल्फिश नहीं होते, आपके अंदर का जो इंस्टिंक्ट आपको नहीं बोलता कि अब बस हो गया, अब मैं और इससे पुटअप नहीं कर सकता, तब तक का वेट हो रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, आप एक सफरिंग जोन में हो। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना, वहाँ पे आप सफ़र कर रहे हो, बट वो सफ़र आप अपनी चॉइस से कर रहे हो। आप इजीली जो भी आपके इश्यूज है उसको फेंक के भाग सकते हो, आप अपने आप को चूज़ कर सकते हो। बस वही टाइम का वेट हो रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ अप टू यू। जो भी सिचुएशन का आप बोल रहे हो, पूछ रहे हो, ये आपके साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज आप अपने आप को इस टाइम नहीं चुन रहे हो। लाइक ऑलवेज, ओके, यू कैन डू बेटर फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए अच्छा कर सकते हो, लेकिन यू आर चूजिंग टू गेट दिस मेस इन योर लाइफ। ठीक है, एक चॉइस है यहाँ पे। मुझे बताया जा रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट दिस टू गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, वट एवर, वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हो। इट इज़ ऑल योर डूइंग। अगर कुछ बर्डन्स है आपके, कुछ भारीपन है आपको, कोई चीज़ के बारे में एंग्जाइटी वरी है, तो वो एक यू प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अगर बहुत सेल्फिश या ऐसे इंसान को अपनी एनर्जी दे रहे हो, या ऐसे काम को अपनी एनर्जी दे रहे हो जो एक्चुअली बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, तो उसमें किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हो फॉर नॉट मेकिंग अ स्मार्ट डिसीजन। सो एटीट्यूड नीड्स टू चेंज। आपके पास यहाँ पे अभी आने वाले हैं दो ऑप्शन इस सिचुएशन में बहुत जल्दी, नवंबर के महीने में। अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया या ये ऑप्शन चूज़ किया,
बहुत अच्छा होगा, बट चूज़ वाइजली। मुझे लग रहा है कि एक डिसीजन आने वाला है बहुत जल्दी नवंबर के महीने में, जो भी सवाल आपने पूछा है उसके बारे में। सो आपको चूज़ करने मिलेगा यदि आपको इस सिचुएशन में रहना है या फिर इस सिचुएशन से भागना है। अगर आपने फिर भी चूज़ किया कि आपको इस सिचुएशन में रहना है, आपको ये बर्डन उठाना है या फिर एक स्टूपिड डिसीजन बनाना है, देन ट्रस्ट में आपको भगवान भी आके बचा नहीं सकता। सो आई थिंक ये जो भी सिचुएशन के आप पूछ रहे हो ना, उसकी भागीदार ज़्यादा करके आप ही हो। यू आर, आप देख रहे हो, आप खुद अपने पेशेंस टेस्ट कर रहे हो कि आप में कितना पेशेंस है। ऐसे मुझे लग रहा है किसी ने आपको रुकने नहीं बोला है, किसी ने भी आपको इतना करने नहीं बोला है, आप खुद कर रहे हो। आपके अंदर का वॉइस आपको बोल रहा है करने के लिए, और आप खुद के डिसीजंस बना के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। नो वन इज़ टेलिंग यू एनीथिंग। आप खुद अपनी रेस में भाग रहे हो और आपके कोई कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है। ऐसे लग रहा है कि आप एक मैराथन में भाग रहे हो जहाँ पे आप खुद भाग रहे हो, आपकी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बस आप भाग रहे हो और आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो। सो इट इज़ लाइक अ सेल्फ इम्पोज्ड थिंग, ठीक है। ये डेफिनेटली एक वैसी कोई चीज़ है। और ये एंग्जाइटी हो सकती है, ये वरी हो सकती है अबाउट समथिंग। वरी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। आपकी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी, आपकी हेल्थ जल्दी ख़राब हो जाएगी अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो। क्योंकि जो भी आप सवाल पूछ रहे हो, वो सवाल का संबंध कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे बहुत जल्द आने वाला है। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, तो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है। बैक इश्यूज़ हो सकते हैं, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, सोने में दिक्कत हो सकती है, नाइटमेयर आ सकता है। तो जहाँ भी आप जा रहे हो ना, बहुत सोच समझ के जाना, क्योंकि आप ये डिसीजन अपने लिए खुद ले रहे हो। आप ये कुएं में खुद कूद रहे हो और आप खुद पूछ रहे हो कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप कुछ और नहीं कर सकते, बट आप चूज़ कर रहे हो सफ़र करने का। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ज़्यादा आपसे कुछ करा रहा है एक्चुअली। यस, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है बताऊँ मैं। यूनिवर्स गाइड या एंजल जिस पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, दे आर सेइंग कि वो आपको ऐसे पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो जाओ, जहाँ पे आप इतना थक जाओ कि आपके पास कोई ऑप्शन बचे ही ना बट टू गिव अप। ओके, यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर, ठीक है। और ये आपसे कराया भी जा रहा है और आप कर भी रहे हो, बिकॉज आपको एक हर्मिट मोड वाली एनर्जी में आना है जहाँ पे आप एक्शन इतना मत करो, इतना मूवमेंट मत करो, बस शांत हो जाओ। यू कैन नॉट सिट स्टिल। आपको स्टिल रहना नहीं आता, आपको अपने में रहना नहीं आता, आपको चीज़ों को सेल्फ कंट्रोल में लाना नहीं आता। सो देर इज़ सम टीचिंग इन दिस, ठीक है। आपको एक लिमिट, एक बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए सिखाया जा रहा है, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप एग्जॉस्ट हो जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप एक ऐसे बिहेवियर में हो जहाँ पे जब तक आपको, आई एम सॉरी टू से, जब तक आपको चोट नहीं पहुँचती आपको समझ नहीं आती, ठीक है। तो जब तक आपको चोट नहीं पहुँचेगी आपको एक्चुअली इसका लेसन समझ नहीं आएगा। सो आपको जितना भी साइन मिल रहा है टू स्टॉप दिस जो आप कर रहे हो, या फिर जिस चीज़ के बारे में आप जैसे बिहेवियर कर रहे हो वो बंद करो, तब तक आपको ये चीज़ सफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू चेंज अ पर्सपेक्टिव हियर, व्हाट आई एम सीइंग। आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, आपको अपना इम्पल्सिव एनर्जी चेंज करनी है, आपको थोड़ा शांत होना है। आपको थोड़ा सिखाया जा रहा है बट आप सीख नहीं रहे हो, इस वजह से आपको दौड़ाया जा रहा है ताकि आप थक के बैठ जाओ। दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। अब ये लव सिचुएशन में हो सकता है, करियर सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन जो भी इस सिचुएशन में आपका जो बिहेवियर है ना अप्रोच करने का, बहुत एंग्शियस है। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सन हो, आप एक एंग्शियस पर्सन हो और आप हद से ज़्यादा करते हो। आप अपने लिए टाइम नहीं लेते, आप अपने आप को चूज़ नहीं करते, आप सिचुएशन को चूज़ करते हो, आप अलग चीज़ों को चूज़ कर रहे हो बट अपने आप को नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ये कॉन्शियस चॉइस है आपकी। तो जब तक आप अपने आप को खो नहीं दोगे ना, तब तक आप अपने आप को पा नहीं सकते। सो डेफिनेटली यू विल फॉल ऑन योर फेस। आई एम सॉरी टू से दिस पाइल नंबर 1, बट मैंने कभी भी नहीं बोला था कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें बोलूँगी। मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगी। जहाँ भी आप जा रहे हो, जो भी सामान आप लेके जा रहे हो, जो भी बर्डन आप कैरी कर रहे हो, चाहे वो करियर है या फिर वो लव सिचुएशन है, वहाँ पे आप थोड़ा गिरने वाले हो, क्योंकि गिर के ही आप संभलोगे, ठीक है। सो एक माइनर सेटबैक आते हुए दिख रहा है मुझे, जो कि कब आएगा मैं देख लूँगी। मुझे लग रहा है कि इन द कमिंग सेप्टेम्बर, ठीक है। सितंबर के महीने में एक छोटा सा सेटबैक आपको नोटिस होगा और आप बोलोगे यार मुझे अभी थोड़ा संभल जाना चाहिए, मुझे अभी अपना थोड़ा अप्रोच चेंज करना है, मुझे अपना तरीका चेंज करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। वो आता तभी है ना जब हमें लगती है चोट,
जब तक हमें चोट नहीं लगेगी हमको लगेगा कि नहीं हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, हम करते जाएंगे ऐसा. सो इट इज़ लाइक दैट, आपको ये कराया जा रहा है और आप ये कर भी रहे हो, आप सफरिंग को चूज़ कर रहे हो इस चीज़ में. ये एक मेजर लेसन है आपके लिए. कहाँ से आता है, कंसर्न है बहुत बड़ा. आई एम सॉरी टू से पाइल नंबर 1, आप गलत जा रहे हो. यू आर सून गोइंग टू एंटर इन टू अ टावर मूवमेंट. अगर आपको पता है वो क्या होता है. आपकी हेल्थ कंसर्न में हो सकती है. डेफिनेटली आपको पता है कि ये सिचुएशन में ना आप गलत हो और आप गलत तरीके से इस चीज़ को अप्रोच कर रहे हो, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, आप संभल नहीं रहे हो, आप ठीक नहीं हो रहे हो. यू नो, एज इफ़ मुझे लगता है कि आपके पास, आपको पता है कि आपको ये बीमारी है लेकिन आप उसकी मेडिसिन नहीं खा रहे हो. सो इसको क्या बोलेगा एक इंसान. एक इंसान वही बोलेगा ना कि आप एक हिट का वेट कर रहे हो, एक थप्पड़ का वेट कर रहे हो, फिर आप जाके बैठोगे. सॉर्ट ऑफ लाइक दैट बिहेवियर आई एम गेटिंग. नवंबर के मंथ में कुछ बदलेगा. आई डू सी दैट समथिंग विल हैपन देयर. यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्गो की एनर्जी भी स्ट्रांग है. करियर में चुनौतियाँ मुझे नज़र आ रही है. मोर 3 मंथ्स, अगर करियर के बारे में पूछ रहे हो तो एक हार्डवर्क वाला पीरियड, एक बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने वाला टाइम, स्ट्रगल वाला टाइम 3 महीने में आते हुए नज़र आ रहा है. इनका बिहेवियर कहाँ से आता है. अगर आप कोई लव सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करने का लेसन यहाँ पे मिलने वाला है. और ये तभी मिलेगा ये पाइल वालों के लिए, तो मुझे लगता है कि आप गिर के सीखोगे. आई एम सॉरी टू से, ये हो आपके साथ इसलिए रहा है ताकि आप गिरो, ताकि आपको लगे, ताकि आप सफ़र करो, क्योंकि आपको वही भाषा समझ आती है. ठीक है, आई फील ये ऐसा पर्सन देख रही हो. अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हो, आपको सब पता है, आपको पता है कि यहाँ से आपको कुछ मिलने नहीं वाला, बट आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं हो रही है. ठीक है, आपको पता है यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा. थॉट और प्रोक्रास्टिनेशन के अलावा, एजम्पशन के अलावा, इल्यूजन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा सिचुएशन में. फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है ना इस चीज़ से कि आप गिरोगे, आप गिरोगे और आप फिर ही संभलोगे. सितंबर मंथ में आप संभलोगे, उससे पहले आपको गिरना ही पड़ेगा. 28, ये मंथ की 28 को कुछ आपके साथ होगा जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन, बोलते हैं ना कि टूट के बिखर सकती है. एक लर्निंग है ये भी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग. यहाँ पे कोई इंसान है जो आपसे चोरी करके भाग सकता है, या फिर आपको एक इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. अगर ये कोई पर्सन के रिलेटेड है, आपके कोई भी क्वेश्चन में एक पर्सन इन्वॉल्व है, ये पर्सन अनट्रस्टवर्दी है, ये आपको आपकी वैल्यू का वर्थ नहीं समझता है, ये आपको उतने एफर्ट्स नहीं देगा. अगर ये कोई भी पर्सन के रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इनको आपके लिए कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, इनको सिर्फ अपने लिए करना है. ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अभी से पता है तो संभल जाओ, वरना देर से संभलो. ठीक है, आपके पास चॉइस है. ये वीडियो आपके लिए एक चॉइस है, एक वार्निंग है, एक रेड फ्लैग को इग्नोर करने वाला जो होता है ना कि वो पर्सन वो आप बनते जा रहे हो. सो प्लीज़ स्टॉप. अगर आप ये कोई पर्सन या सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो, सो प्लीज़ स्टॉप. करियर के बारे में है तो मुझे लगता है आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो आपकी डायरेक्शन नहीं है, फिर भी आप जा रहे हो. अब वो क्यों जा रहे हो मुझे नहीं पता. शायद वो वैलिडेशन के लिए, शायद वो किसके लिए, किसी को दिखाने के लिए. क्योंकि जहाँ भी आप करियर में आगे बढ़ रहे हो ना, वो आपका रास्ता है ही नहीं, आपने गलत रास्ता पकड़ा है. यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ. ये पूरे पाइल का पर्पस, ये चीज़ आपके साथ होने के लिए, आपको एक हर्मिट मोड में डालने के लिए है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डालने के लिए है, आपको स्पिरिचुअल मोड में डालने के लिए है. बिकॉज आप बहुत इम्पल्सिव हो गए हो और आप रुक नहीं रहे हो. आप भले ही टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, बट आप चलते जा रहे हो. इमोशनली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड भी लग रहे हो, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी बॉडी और आपका माइंड कितना टायर्ड हो गया है. सो चलना है तो चलो, ऐसी कोई बात नहीं है. जो आप कर रहे हो करते रहो, लेकिन मैं ये बोलूँगी संभल जाओ. ठीक है, ये सिचुएशन में, सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, क्या गाइड करना चाहती है. यूनिवर्स एक लॉ पे चलता है ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग. ठीक है,
कहीं ना कहीं अगर इम्बैलेंस आ जाए चीज़ों में, जहाँ पे सिर्फ आप ही कर रहे हो, सिर्फ आप ही दे रहे हो, आप अपने आप का सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ करते जा रहे हो, चीज़ें इम्बैलेंस में आ जाएगी तो डिज़ास्टर होगा। एक गिविंग रिसीविंग वाला एंड ख़त्म कर दिया आपने। यहाँ जो भी जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, वहाँ पे सिर्फ आप कर रहे हो, आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। करियर के बारे में पूछ रहे हो तो आप एफर्ट कर रहे हो पर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। लव के बारे में पूछ रहे हो तो आप दे रहे हो, आपको मिल कुछ नहीं रहा है। ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इम्बैलेंस जब भी आता है ना, यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ नया लेके आता है, और वो शायद इतना प्लेजेंट नहीं होगा। सो अपनी वरी को थोड़ा कम कीजिए, और कहीं ना कहीं देखिए अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न में जाके कि आप कितना अपने बारे में सोच रहे हो और कितना इस सिचुएशन को दे रहे हो। अगर आप इस सिचुएशन को अपने माथे पे बिठा रहे हो तो यूनिवर्स भी आपको गिराएंगे। डू नॉट लेट दिस सिचुएशन ओवर पावर यू, बिकॉज आप एक बॉडी हो, आप एक सोल हो, आप एक आत्मा हो, और आप इस सिचुएशन से ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को खो रहे हो, मतलब आप बहुत पहले अपने आप को खो चुके हो। यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू नीड टू हैव साइलेंट मोमेंट्स, आपको शांति में बैठने की ज़रूरत है, और आपको बस रुकना है, आप चलो मत अभी। लाइक यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा लर्निंग आपकी यही है। ओके, यू आर जस्ट गोइंग, सेटिंग अप फॉर फेलियर। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो भी चीज़ को लेके आप एंग्शियस हो, क्योंकि वो एंग्शियस चीज़ है, वो आपके लिए अगर नहीं अच्छी है तो वो एंग्जाइटी देगी आपको। व्हाट शुड बी अप्रोच इन दिस सिचुएशन? इट इज़ अ लॉस्ट कॉज। आप बहुत टाइम से अपने आप को ढूंढ रहे हो, आपको अपने एफर्ट का नहीं मिल रहा है। आई कैन डेफिनेटली से पाइल नंबर 1, जितना मेहनत कर रहे हैं उनको उस चीज़ का इक्वल नहीं मिल रहा है। कैन वी जस्ट अग्री ऑन दैट? ओके, चाहे करियर में है या लव सिचुएशन में है, आप जितना कर रहे हो उतना आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। अगर ये कोई पर्सन आपके साथ कर रहा है जहाँ पे वो आपको ऐसा फील करा रहा है या फिर आपको एफर्ट नहीं दे रहा है, तो आपको अभी तक समझ आ जाना चाहिए कि आपको इस मोमेंट से एग्जिट करना है, आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। डू थिंग्स दैट आर गुड फॉर योर सेल्फ इन करियर एंड इन लव लाइफ। आपको अपने आप को चूज़ करना है। वॉट इज़ सो रॉन्ग इन दैट? एक न्यू चीज़ को स्टार्ट करना है, एक न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट को बर्थ देना है, आपको एक न्यूनेस लेके आनी है अपने लाइफ में। आपको एक ओल्ड हैबिट या ओल्ड बिहेवियर या ओल्ड पैटर्न को रिपीट नहीं करना है। जिस तरीके से आप चीज़ें करते आ रहे थे स्पेसिफिकली उसके लिए, जब भी आपको पता है, एक स्मार्टनेस आनी चाहिए कि आपको पता है यहाँ पे आप जा रहे हो, इसके आगे ज़मीन नहीं है, आप गिर सकते हो, तो पीछे जाओ ना, क्यों आगे जाना है? जब आपको समझ आ रहा है आप नीचे गिर के मरने वाले हो, तो आपको फिर भी वही रास्ते जाना है, वो ज़िद पकड़नी है, क्यों? सेफ जाओ ना, या फिर न्यू रास्ता अपनाओ जो आपको बचा के रखेगा। वाई दिस स्टबर्ननेस? प्लीज़ वही देखो जो मैंने कहा था कि क्लिफ है जहाँ से आप कूदना चाह रहे हो, आपको कूदना नहीं है, आपको पीछे जाना है। ये क्यों कर रहे हो आप एक रास्ते में जा रहे हो, मुझे लग रहा है, जो आपको पता है कि वो आपको लॉस्ट कर देगा। आप एक ऐसे जंगल में हो जहाँ पे आप चलते जा रहे हो, बट आपको पता है कि आप खो जाओगे, तो आप चल क्यों रहे हो? आप वापस जाओ ना अपने जहाँ से आए हो। व्हाट इज़ रॉन्ग? गो अहेड, बट खाई में मत कूदो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कॉन्फिडेंट होके गलत कर रहे हो, सपने देख के गलत कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ देखो सपने, लेकिन पुराने तरीकों को छोड़ के। जब आपको समझ आ रहा है, वो स्मार्टनेस आ रही है आपको कि यहाँ पे मेरा घाटा है, या फिर यहाँ पे अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा करूँगी, चाहे वो करियर हो या लव, मेरा घाटा है, मेरा लॉस है। सो मेक वाइजर चॉइसेस, राइट? मतलब आप फिर समझदारी वाले चॉइसेस करोगे। अगर आप फिर भी चूज़ करते हो, चलो मेरा घाटा तो है, मेरा लॉस तो है, बट मैं चल के देखता हूँ बिकॉज मुझे देखना है आगे क्या है, वो क्यूरियोसिटी आपको ले डूबेगी, आपका टाइम वेस्ट करेगी, आपकी एनर्जी वेस्ट करेगी, आपके इमोशंस वेस्ट करेगी, और आपको एक्चुअली ट्रॉमेटाइज कर देगी। अगर आपको लाइफ में एक और एक ट्रॉमा चाहिए तो
प्लीज़ कंटिन्यू योर जर्नी। लेकिन अगर आपको सेफ़र साइड रहना है, आपको इस चीज़ से हटना है, तो वापस से फाइंड अनदर वे, कोई और तरीका, कोई और रास्ता अपनाओ अपने लाइफ में। ओके, लेट्स सी मोर। सी न्यूनेस आपको लेके आनी है। आप जो भी सिचुएशन में हो, आपको एक न्यू रास्ता अपनाना है, आपको न्यू लोगों का हाथ पकड़ना है, अपने न्यू वर्जन को बर्थ करना है, न्यू आइडियाज़ को लाइफ देनी है। आपके पुराने तरीके अगर अभी ख़त्म नहीं होते हैं तो ये सिचुएशन आपको ख़त्म कर देगी मेंटली, ठीक है। दिस इज़ माई वार्निंग टू यू, कंसिडर इट माई वार्निंग। राइट ऑन अ पेपर आपके क्या प्रीवियस हैबिट्स है जो आपका घाटा करते हैं, आपको लॉस में लेके जाते हैं। आपने क्या बिहेवियर्स अपनाए थे पास्ट में जहाँ पे आपको हर्ट फील हुआ, और क्या आपको आगे नहीं करना है। स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग दैट। अगर आप नहीं करोगे, अ पैटर्न इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एंड वो सही नहीं होगा। इट इज़ हियर टू टीच यू अ लेसन, दिस सिचुएशन। और इसमें किसी की गलती नहीं है, किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ये आपका फॉल्ट है। आपने एक घाटे का सौदा किया, ठीक है। बोलते हैं ना कि अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक्स में किया जिसका ऑलरेडी डाउन था, आपको लॉस हुआ है, और वो किसकी गलती है? क्या वो मार्केट की गलती है या फिर आपकी गलती है कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया? आप सिर्फ अपने पार्ट के लिए ज़िम्मेदार हो, आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते ना। तो ब्लेम गेम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, फाइल नंबर 1, ये जो आपके साथ हो रहा है इसलिए हो रहा है बिकॉज जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में होने वाला है ना, वो बहुत ही नई चीज़ें आपको देने वाला है। नए लोग, नए आइडियाज़, नया पैसा, नया करियर, नया बिजनेस, नया प्रमोशन, नया ग्रोथ। बट आप वो नए चैप्टर में पुराने बिहेवियर्स के साथ में एंटर नहीं कर सकते। इसका यही एक रूल है। तो ज़रूर आपको वो नई चीज़ें मिलेगी जो आपके लिए अच्छी है, सही है, जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है। बट आप वो लोगों को लेके नहीं आ सकते वो न्यू चैप्टर में जो आपको डैमेज करते हैं। आप वो बिहेवियर को नहीं लेके आ सकते जो आपने अपने लिए की है जो गलत है। आपको एक न्यू वर्जन देना पड़ेगा अपनी न्यू लाइफ को। अगर आपने ओल्ड वर्जन में रहे, अगर आप अपने ओल्ड हैबिट्स में रहे, तो आप न्यू चैप्टर में नहीं जा पाओगे, वो डिले होता जाएगा, ठीक है। जो पर्सन आने वाला था, जो करियर होने वाला था, जो पैसा मिलने वाला था, घाटे में जाएगा बिकॉज आप नहीं बदल रहे। सो व्हेन यू आस्क द यूनिवर्स कि मुझे एक न्यू लाइफ दो, न्यू लोग दो, न्यू सिनारियोज दो, तो बी प्रिपेयर्ड बिकॉज आपको ऐसे चैलेंजेस मिलने वाले हैं जो आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन के जोन में डालेंगे। और वो इजी नहीं है बिकॉज उसमें आपको अपना पूरा ओल्ड बिहेवियर निकालना पड़ेगा, ओल्ड लोगों को निकालना पड़ेगा, ओल्ड लाइफ को रिलीज़ करना पड़ेगा। और जब तक आप वो नहीं करोगे, आप वो न्यू ब्रांड न्यू अमेजिंग थिंग्स को टच नहीं कर पाओगे। सो नवंबर तक ये चीज़ें आ रही है, लेकिन अगर आप रेडी नहीं रहे, अगर आपने वही घाटे का सौदा किया, तो आपसे वो चीज़ छूट जाएगी और आप एक साइकिल में घूमते रह जाओगे। सो देयर इज़ कमिंग एन एंड टू दिस साइकिल। दैट इज़ वाई चीज़ें इतनी मुश्किल हो रही है आपके लिए। ये आपका शायद लास्ट कार्मिक लेसन भी हो सकता है, चाहे ये रिलेशनशिप में हो या फिर ये करियर वाइज या फिर आपके बिहेवियर वाइज कुछ है। ये लास्ट है आपका। इसके बाद में चीज़ें ऊपर जाने वाली है, बट इट डिपेंड्स कि आप कितना बदलते हो। बिकॉज जो बिहेवियर आपका है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दैट इज़ द रूल, दैट इज़ द रूल। वो यूनिवर्स सेट करके बोल रहे हैं दैट इज़ अपना जो पुराना बैगेज है उसको पास्ट में छोड़ के आओ। आपका पास्ट आपकी फ्यूचर में नहीं आ सकता। सिंपल एज दैट। ओके, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ हैपनिंग टू यू। व्हाट एल्स? व्हाई इज इट हैपनिंग टू देम? ग्रेट टीचर। सो इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। वो आपके गाइड्स, वो आपके डिवाइन, वो आपके एंसेस्टर, वो आपके भगवान आपको एक लेसन के तौर पे दे रहे हैं ताकि आपका जो नेक्स्ट लाइफ हो, आई मीन नॉट नेक्स्ट लाइफ बट नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो फ्री फ्रॉम कार्मिक्स हो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आपके कार्मिक एक्सपीरियंसेस अब आपको होल्ड बैक करे। वो
चीज़ों को लेके जो आप करने आए हो इस दुनिया में, ठीक है। बिकॉज़ बहुत हो गया, आपने अपना लाइफ पर्पस अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया है। वो कंप्लीट करने के लिए आपको आपका ओल्ड वर्जन कंप्लीट तरीके से छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी पूरी स्किन निकाल के रख के एक न्यू स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई एक टीचर बन के ये लेसन यहाँ पे आया है। रिलीज़ योर कार्मिक्स, रिलीज़ योर बिहेवियर्स, क्योंकि अभी नेक्स्ट लाइफ आपको बहुत कुछ देने वाली है, लाइक अ सेज, ठीक है। आपको एक डिवोटेड और कमिटेड जोन में जाना पड़ेगा नेक्स्ट फेज़ में अपनी लाइफ के। बट उससे पहले दिस इज़ अ वेरी हार्ड लेसन, बट अगर ये आपने पार कर लिया, यू विल बी वेरी वाइज, वेरी मेच्योर, वेरी लर्नड। आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बता सकते हो, संभाल सकते हो, सिखा सकते हो। सो जस्ट ये आपको सिखाने ही आया है, ये लर्निंग है, इसको कुछ भी तरीके से आप बदल नहीं सकते। बटरफ्लाई विद ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है। आपके बिहेवियर, आपके अपीयरेंस, आपका लाइफस्टाइल, आपका थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को बदलने आया है। आप एक वाइट विच हो, अगर आप जो भी हो, मेल या फीमेल, आप में एक हीलिंग क्वालिटी है। और आप, मुझे ऐसे लग रहा है दुनिया आपका वेट कर रही है, आपका लाइफ पर्पस आपका वेट कर रहा है, और आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी। सो प्लीज़ स्टॉप दिस, कट द क्रैप एंड जस्ट स्टार्ट योर लाइफ। स्टार्ट योर लाइफ इन द सेंस कि आपका जो पर्पस का टाइम है वो अप्रोच कर रहा है आपको। जैसे कि लाइफ में या तो टीचिंग आपका पर्पस है, या फिर कोई तरीके का पर्पस हर किसी का जो होता है वो आपका पर्पस है, और वो चीज़ आपका वेट कर रही है। सो योर कर्मास नीड, कार्मिक पैटर्न नीड्स टू गेट क्लोज्ड नाउ। इट इज़ हाई टाइम। आपका क्यों हो रहा है? हीलर, क्या बोला था मैंने? सी, आई टोल्ड यू, लाइक यू कैन बी अ हीलर। यू आर, आपका एक पर्पस है, और वो पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए आपको अपना ये फेज़ अपनी लाइफ का ख़त्म करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। बिकॉज़ लोग आपका वेट कर रहे हैं, वर्ल्ड आपका वेट कर रही है। बिकॉज़ हर एक इंसान का एक पार्ट है इस दुनिया में। हम सब अपने तरफ से एक स्टेप आगे ले रहे हैं, जैसे कि मैं आगे ले रही हूँ आप सबको हील करने में, आप सबको नॉलेज देने में। वैसे ही आपका पार्ट है कि आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप को हील करना है, चाहे वो सर्विस से हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से हो, या टीचिंग से हो। लेकिन आपका पर्पस है, और वो पर्पस आपका वेट कर रहा है, और आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो प्लीज़ स्टॉप दिस चेंज। ये सिचुएशन नहीं जाएगी जब तक आप डिसाइड नहीं करते, बिकॉज ये डिसीजन आपके हाथ में है। द मोमेंट यू चेंज, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। बॉडी वर्क, मुझे लगता है यहाँ पे आप में से किसी के टैटूज हो सकते हैं, अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको टैटू करना चाहिए। आई थिंक समथिंग विद दैट। उसके साथ में आपका जो पर्पस है यहाँ पे, थेरेपी दिख रहा है मुझे, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। इन सब में से कुछ कोई चीज़ आपकी लाइफ पर्पस है। आप एक आर्टिस्ट हो, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग एक आर्टिस्ट है। आर्ट आपको बुला रहा है, कोई भी तरीके का आर्ट, चाहे वो डांस, म्यूज़िक, हीलिंग, सर्विस, कोई भी तरीके की चीज़ है आर्ट और एनर्जी हीलिंग में, वो आपको बुला रही है, वो आपका पर्पस है। सो फाइंड योर पर्पस। ये चैप्टर ऑफ योर लाइफ ख़त्म होता है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, आई थिंक सितंबर में। सो स्टार्ट, तब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आपकी लाइफ के। तब तक आपको ये लेसन लर्न करना है, ठीक है। तब तक का टाइम ड्यूरेशन मैं आपको दे रही हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल आई एम गेटिंग फॉर यू। वन मोर थिंग, लेट मी जस्ट सी वन थिंग। ओके, यहाँ पे आप लोगों को जुपिटर अपना एक्टिव करना है। नंबर 3 आया है मुझे, दैट इज़ जुपिटर। प्लीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, आपको रेमेडीज़ करने हैं जुपिटर के, एंड आपको थर्सडे के दिन डोनेशन, चैरिटी या फिर ऐसी कोई चीज़ें करो। जितना हो सके अपने जुपिटर प्लैनेट को एक्टिव रखो। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग का यहाँ पे पर्पस टीचिंग वगैरह भी है, बट प्लीज़ डू दिस बिकॉज द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। आपका पर्पस आपका वेट कर रहा है, एंड जस्ट एंड दिस।
बिकॉज बस हो गया इस चीज़ का. ओके, दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग विथ यू, वट एवर इज़ हैपनिंग. ओके, सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर यू. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है जहाँ पे आप जाके मेरे साथ एक रीडिंग बुक कर सकते हो. सो कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका सवाल है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके साथ क्यों हो रही है, तो ये है आपका आंसर. तो देखते हैं कार्ड्स की मदद से कि आपके साथ ये पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो क्यों हो रहा है. लेट्स सी. पाइल 2, लेट बी करेक्ट टू पाइल 2 के साथ ये सिचुएशन क्यों हो रही है. ब्लॉकेज. ओह, ओके. बहुत डीप फियर है, बहुत ज़्यादा डीप 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 फियर है आपको ये चीज़ से, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो. जो भी सिचुएशन है उसमें आपका फियर का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, और ये बचपन से है. लाइक देयर इज़ सम फियर. बोलते हैं ना कि किसी को फियर होता है कि कोई छोड़ के चला जाएगा, किसी को फियर होता है कि वो अकेले रह जाएंगे, किसी को फियर होता है कि कोई उनको चीट कर देगा. ये बचपन से आता है ना, राइट. ये अपने ट्रॉमा से आता है. आपको भी कुछ ऐसा ही फियर है, और आप ये फियर को अपने लाइफ में होते हुए देख रहे हो. ये फियर आपको दिया जा रहा है ताकि ये फियर के ऊपर आप काम करो, ताकि ये फियर ख़त्म हो जाए. दैट इज़ ऑल आई एम गेटिंग. बिकॉज आप ये देखना नहीं चाह रहे हो, आप इससे भाग रहे हो. आप जो भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो ना, उससे आप खुद भाग रहे हो, आप डिनाइल में हो. आपने तो अभी इसका फुल एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, बिकॉज आपकी आंखें बंद है. क्योंकि आप सच्चाई से डरते हो, आप सच से डरते हो, आपको सच हज़म करने की हिम्मत नहीं आती है. आप बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो. फियर हो सकता है कि आपके लीनिएज में है, आपके फैमिली पैटर्न में है, आपकी कोई जनरेशनल चीज़ें हो सकती है जो आपको ब्रेक करनी है, और वो फियर से संबोधित है कुछ तो. या फिर ये फियर आपके पास्ट लाइफ से आता है. आपको सपने भी अजीब आ सकते हैं. यू आर मेंट टू डू समथिंग इन दिस लाइफ, लेकिन वो जो आपका लाइफ पर्पस है ना, उसी से आप डर रहे हो. दिस इज़ समथिंग वेरी. आप एक ऐसे लग रहा है मुझे एक बेबी है. वो बेबी अभी कैसे मैं बोलूँ, यू आर लाइक अ चाइल्ड हु इज़ वेरी फियरफुल, और वो चाइल्ड को अभी इंडिपेंडेंट कैसे बनना है वो सिखाया जा रहा है. और रियल लाइफ कितनी बुरी है, लोग कितने बुरे हैं रियल वर्ल्ड में ना, वो दिखाया जा रहा है. आपको देखना नहीं है लेकिन वो चीज़. यू आर स्टिल अ चाइल्ड एट हार्ट. पाइल नंबर 2, आप अभी भी अंदर से एक बच्चे हो. आप डर जाते हो. आप आपने जितना भी गंदगी देखी हो या देखी है, आप और नहीं देख सकते. आपको वो देख के तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ बहुत बड़ी है. आपको बहुत फियर इंड्यूस्ड है आपके अंदर, और ये शायद चाइल्डहुड से आता है, या आपकी फैमिली से आता है, या फिर ये पास्ट लाइफ से आता है. लेकिन आई कैन टेल यू, आप आप देख नहीं सकते. आपको देख के तकलीफ़ होती है. अगर आप या तो किसी और के साथ भी ये चीज़ होते हुए देखोगे तो आपको तकलीफ़ होगी, अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते. यू हैव सम फियर्स. अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो फियर ऑफ बिट्रेयल, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ अबैंडमेंट बहुत स्ट्रांग है. किसी का असली चेहरा देखना, आप बहुत जल्दी डिनाइल में जा सकते हो. आपको भटकाना, आपको ब्लाइंड साइडेड रखना बहुत आसान है. और आप जैसे लोगों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल है. सच में बता रही हूँ मैं. क्योंकि फियर एक ऐसी चीज़ है ना कि जितना आप उस चीज़ से भागोगे, यूनिवर्स आपको वही देता रहेगा, ताकि आप वो फियर को ओवरकम करो. बोलते ना कि एक इंसान को उतना मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए. आई थिंक ये मैरी कॉम का डायलॉग है कि एक इंसान को उतना मत डराओ या कि डर ही ख़त्म हो जाए. आपकी सिचुएशन में कोई डर है जिसका भगवान गॉड आपको सामना करने बोल रहे हैं, जिसको आपको फेस करना है. एंड जिस चीज़ से आप बहुत टाइम से भाग रहे हो, ये आपका बहुत डीप रूटेड फियर है. आपको इसको हील करना है. आपके सामने दिखाई दे रहा है आपका फियर. अभी आप फेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे पता नहीं, या तो आप भाग रहे हो उससे, बट आपको हेड ऑन फेस करना है इस चीज़ को. आपको इस चीज़ से लड़ना है, आपको इस चीज़ से भागना नहीं है. अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, पूरा अंदर जाओ, देखो कैसा है, कैसी दुनिया है. आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा ये चीज़ को, बिकॉज़ ये चीज़ से आपको डर को मिटाना है.
बोलते ना आपको इतना डरना है इस चीज़ से कि डर ही आपका इस चीज़ से ख़त्म हो जाए, चाहे ये लव हो या करियर हो। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है या फिर इस चीज़ में आगे जाना है या फिर इस चीज़ में आपको फुलफिलमेंट चाहिए ना, तो आपको ये चीज़ की गंदगी भी देखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको करियर में कुछ चाहिए, जैसे कि फॉर सम रीज़न किसी को म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे लोग को ट्रीट किया जाता है। अगर आपको होटल इंडस्ट्री में जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे लोग बुरी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर कैसे नीचा दिखाया जा रहा है जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको। तो बिकॉज होटल मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, मेरे डैड की कॉलेजेस है होटल मैनेजमेंट के, सो आई कैन टेल यू वन थिंग कि होटल मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज जो आपको वहाँ पे काम कराया जाता है ना, उसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए, उसमें आपको बहुत सुनना भी पड़ता है, जो ट्रेनिंग आपको मिलती है वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है। सो द प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट यू कैन नॉट रन फ्रॉम इट। ये चीज़ है ना जो जिससे आप भाग ही नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते। अगर समझो ये रिलेशनशिप है, समझो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर अगर आपने सोचा कि आपको ये कनेक्शन या फिर इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है, आप भाग रहे हो, आपको सेम वैसे पर्सन वापस मिलेंगे। इट इज़ अ लेसन। लेसन तो है, बट ये लाइफ लेसन है। क्योंकि और ये अच्छा लेसन इसलिए है क्योंकि जब आपको डर ख़त्म हो जाएगा ना इस चीज़ से, तब आप समझोगे कि रियलिटी क्या है, असल दुनिया क्या है, असल लोग कैसे होते हैं, या फिर चुनौतियाँ क्या होती है, चैलेंजेस क्या होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू आर फियरिंग लाइफ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है ना आपके आपके अराउंड हेल्पफुल पीपल नहीं है। आपको अपनी ही मदद करनी है, आपको अपने आप को ही उठाना है, अपने आप को ही मदद करना है। आपकी लाइफ मुश्किल होगी इस मैनर में, ठीक है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको अपने ही साथ का सहारा मिलता है बाय द एंड ऑफ इट। जैसे कि इंडिपेंडेंट बनना यहाँ पे कुछ आपका लेसन है। आप डर रहे हो, आप डर के भागते हो। जो भी ये चीज़ है ये आपके इसलिए हो रही है बिकॉज ये आपको डराती है। सिंपल इज़ दैट। बोलते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ से फियर करते हो तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ देता है कि इससे क्यों फियर करो, इसमें क्या बड़ी बात है, इसको ओवरकम करो। बिकॉज वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बनाना चाहता है, राइट। और कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा कोई चीज़ से डरता है तो उसको उस फियर तक पुश करते हैं जाके वो फियर ही ख़त्म हो जाए। मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ ना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आई एम डूइंग इट फॉर सम रीज़न। देर इज़ अ ह्यूज फियर अटैच्ड, और ये शायद आपके लीनियज से आता है, या शायद आपकी मम्मी भी ऐसी होगी, या तो आपके डैड ऐसे होंगे। बट देर इज़ सम डीप रूटेड फियर जिसको आपको फाइट करना है। यू हैव टू गो, यू आर गोइंग थ्रू हेल। अगर आप हेल से नहीं गुजर रहे हो ना, तो या तो आप हेल को अवॉइड कर रहे हो, ये तो आप हेल को फेस कर रहे हो। यू हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ डिजास्टर, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ ब्रेव हार्ट। आपको अगर बोलते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बनना है या फिर एक स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है, यू हैव टू गो थ्रू दिस। देर इज़ नो एस्केप, देर इज़ नो एस्केप। खाली 2 कार्ड से मुझे इतने मैसेजेस आ गए। पाइल नंबर 2, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू? एंड यू विल गेट हेल्पफुल पीपल ऑल्सो। अच्छी बात यह है कि जो आपको चीज़ इतनी एक्चुअली स्केरी दिख रही है ना, मैं ट्रस्ट मी, थोड़ा सा इसको आप ब्रेवली लोगे या फिर थोड़ी समझदारी से ऑपरेट करोगे ना इस चीज़ में, चाहे ये रिगार्डिंग कोई पर्सन है या फिर कोई सिचुएशन करियर के रिगार्डिंग है, अगर आप थोड़ा अपनी ब्रेवरी दिखाओगे चीज़ों से भागने से पहले, आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाओगे, आप जब भी आगे जाओगे ना तो आप देखोगे कि आप जितना डर रहे थे ना उतना कुछ है भी नहीं। मतलब बोलते ना कि खोदा पहाड़ निकली चुईया टाइप ऑफ एनर्जी, मुझे वैसा लग रहा है। तो इस वजह से यूनिवर्स आपको ये फेस करा रहे हैं, बिकॉज वो दिखाना चाहते हैं कि जिससे आप इतना फियर कर रहे हो ना वो एक्चुअली है नहीं, वो आपके माइंड में है। ये सब आपका माइंड का खेल है। आपका माइंड आपके जैसे खेलता है कि वो आपको बहुत डराता है, आपको बहुत ओवर थिंक कराता है, बट रियलिटी में वो चीज़ इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी आप अपने दिमाग में बना लेते हो। आप कोई चावल का बिरयानी बना देते हो। तो ये चीज़ इस वजह से आपके लाइफ में आई है ताकि आप इसके अंदर जाओ, इसको गो थ्रू करो, और जब आप गो थ्रू करो तो आपको समझ आए कि आप ऐसे ही डर रहे थे, इसमें कुछ है नहीं। देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। आप किस किस क्या नहीं देखना चाहते?
कुछ है ही नहीं, जितना आप सोच रहे थे उतना इंटेंसिटी है ही नहीं। ठीक है, आपको लगा था कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, ये वो। आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, आपको सब आता है। दैट इज़ द सिचुएशन। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका माइंड आपके लाइफ में कैसे आपके साथ प्ले करता है, ठीक है, कैसे आपको घुमाता है। आप एयर साइन हो सकते हो, बट ये जो भी सिचुएशन है आपको ये सिखाने आई है कि आपके फियर को कैसे ओवरकम करना है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ख़राब करते हो अपने दिमाग की वजह से। और ये सिचुएशन आपको बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग यही समझाएगी कि आप कोई भी ख़राब नहीं है, यहाँ पे ख़राब आपका दिमाग है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे जो आ रहा है मुझे बोलना पड़ेगा। फियर खेलता है दिमाग से, और दिमाग खेलता है इंसान से, इंसान की आत्मा से, ठीक है, इंसान के डिसीजन से। फियर और थॉट्स जब एक साथ हो जाते हैं ना, वो डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं, और वो आपको सच्चाई से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। आपको एक देव इंसान भी राक्षस दिखने लग जाता है, और आपको राक्षस भी देवता दिखने लग जाता है। और ये पूरा खेल फियर और थॉट्स का होता है। तो आपको अपने फियर और थॉट्स से लड़ना है। आपको समझना है कि क्या भ्रम है और क्या असलियत है, क्या फियर है और क्या फियर होने की बात ही नहीं है। इल्यूजन और रियलिटी का फ़र्क, दिमाग से निकलने वाली चीज़ें आपको सिखाएगा ये चीज़। मुझे लगता है कि ये अगर आप जल्दी नहीं समझे, अगर आप कोई लव कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हो, तो शायद आप एक ऐसा पर्सन खो दोगे जो एक्चुअली अच्छा है, बट आपने अपने दिमाग की वजह से उनको दानव बना दिया। लाइक आपने एक देव को दानव बना दिया, सॉर्ट ऑफ थिंग। तब आपको समझ में आएगा, तब आपका गिल्ट जब आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली वो इंसान ऐसा था ही नहीं, आपने ज़्यादा सोच लिया। आपके माइंड को कंट्रोल करने की सिचुएशन आ रही है, बिकॉज सिचुएशन बुरी है एक्चुअली है ही नहीं, आपका माइंड बुरा है। आपका माइंड आपको ओवरथिंक कराता है, आपका माइंड आपको बिलीव कराता है कि आप इतने केपेबल नहीं हो। आपका माइंड आपको सेल्फ डाउट देता है, आपका माइंड आपको फियर देता है, और आपका माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चाहे करियर में हो, एग्ज़ाम में हो, जॉब में हो, कोई फैमिली सिचुएशन में हो, लव सिचुएशन में हो, यहाँ पे सब कुछ आप अपने लिए ख़राब करते हो, बिकॉज आप सेल्फ सैबोटाज करते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे ख़राब नहीं है, कोई इंसान ख़राब नहीं है, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, बुरा सिर्फ आपका दिमाग है और आपके थॉट्स है। ये सिचुएशन आपको ये दिखाने आई है कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस करने हैं, ताकि आप अपने लाइफ में ओवर थिंक पहले तो ना करो, और ऐसे लोगों को अपने से दूर ना करो जो एक्चुअली अच्छे हैं। देव को दानव और दानव को देव मत देखो, सिचुएशन को चावल से बिरयानी मत बनाओ। दिस इज़ वॉट द लाइफ इज़ टीचिंग यू राइट नाउ, हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेन। आपकी ब्रेन को एक्सपोज कर रही है, आपके थॉट्स को एक्सपोज कर रही है, आपके फियर्स को एक्सपोज कर रही है। आई थिंक यू शुड एक्चुअली बी थैंकफुल कि आपको सिचुएशन आ रही है, ताकि आपको समझ आ रहा है कि आपने अपने दिमाग से क्या रायता फैलाया हुआ है, ठीक है। एंड आई विल नॉट लाई टू यू, मुझे लगता है कभी कभी टैरो रीडिंग्स जो हम बहुत ज़्यादा देखने लग जाते हैं ना, मैं कह रही हूँ कि ऑब्सेसिव वॉचर्स, कोई कोई लोग हैं जो ऑब्सेसिव टैरो रीडिंग देखते हैं। लाइक 10 लोग को सब्सक्राइब कर देंगे, उसके 10 एक ही टॉपिक पे 10 वीडियो देख लेंगे और कंफ्यूज होके बैठ जाएंगे। और आपके पास आपके माइंड में इतना सारा कंटेंट भर चुका है ना अभी, और आपका माइंड का तो मज़े है, आपके माइंड के, आपके फियर के तो मज़े है, वो कुछ भी क्रिएट करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, एक चीज़ को पकड़ के चलो, एक वीडियो को पकड़ के चलो, एक थॉट को पकड़ के चलो। थॉट को मल्टीप्लाई होने में टाइम नहीं लगता, और वो मल्टीप्लिकेशन को फियर में बनने में टाइम नहीं लगता। आप फियर की ज़िंदगी एक जी रहे हो, और एक रियलिटी है, आपकी एक रियलिटी है और आपका फियर है। आपको कहाँ रहना है वो आपका डिसीजन है, और ये सिचुएशन आपको ये देखने में हेल्प करने वाला है। सो इट इज़ अ गुड थिंग। लेसन से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फियर, ट्रस्ट मी, फियर आपको पैरालाइज कर देता है, आपको ऐसे वर्ल्ड में फेंक देता है जो रियलिटी से ही बहुत अलग है, ठीक है। सो यू शुड बी थैंकफुल ऑफ द सिचुएशन। खाली 3 कार्ड से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ गए। मेरा लेफ्ट हेड भी पेन कर रहा है ये बोलने पे, सो यू माइट हैव एन हेडेक, थोड़ा माइग्रेन वगैरह, या फिर आप पानी कम पी रहे हो, पानी पियो। वाटर स्पॉन्सर, ओके। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में सिचुएशन क्या आपको सिखा रही है। अगर आप ये कोई लव सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो, तो ये आपको प्यार करना सिखा रही है, एक्चुअली प्यार क्या होता है वो सिखा रही है।
अगर आपको किसी ने रॉन्ग किया है या फिर आपके किसी ने झूठ या चीटिंग की है, ये भी आपका फियर होगा, इसलिए रियलिटी में आया है। जो भी आपका फियर है आपको फेस कर रहा है सिचुएशन में, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ वैसा ही है। ये सिचुएशन आपको आपके नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में एक हाई ऑनर पे बिठाएगी। आपकी वैल्यू अगर अभी ऐसी है तो आपको ऐसा बनाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप आपका एक लोअर सेल्फ होता है, आपका एक हायर सेल्फ होता है। लोअर सेल्फ वो होता है जब भी हम वो इमोशन में बैठते हैं जो फियर होती है, एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक, ये सारी इमोशन में हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। एक हायर फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे हम अपने कॉन्फिडेंट एरा में होते हैं, जहाँ पे हम सब कुछ करने के लिए जो भी टूल्स चाहिए हमारे पास होते हैं। एक हायर लेवल ऑफ पर्सनालिटी आपके अंदर आ जाती है। दैट इज़ योर हायर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ में आपको लेके जाएगी ये सिचुएशन, आपको एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन बनाएगी, और आपको लाइक यू विल बी समवन जिसको लोग एडमायर करेंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर से सच्ची बोलूँ फियर हटा देना, यू यू आर यू आर समथिंग एल्स। फियर है जो आपको स्टॉप करता है, वरना आपके अंदर इतना, मैं सोच रही हूँ आप इतने चार्मिंग हो, आप इतने इंडियरिंग हो, आपको इतना पसंद किया जा सकता है, आप इतने नॉलेजेबल हो, आपके पास इतनी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन ये फियर है ना, फियर, ये आपको हायर सेल्फ तक पहुंचने नहीं देता। सो अगर आप इससे फाइट करोगे, ट्रस्ट मी, दिस विल मेक यू समथिंग एल्स, ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा पूरा आपका। बट आपको इसको फेस करना पड़ेगा। वही बात है कि ये इजी नहीं होगा, ठीक है। 30 मई को आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, ऑल्सो 22 मई कुछ हुआ हो सकता है, मतलब, ठीक है। लेट्स सी मोर। फैमिली 21, फैमिली, फैमिली कुछ तो आ रहा था। अगर आपको फैमिली की किसी पर्सन की हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ फियर्स है, उसके रिगार्डिंग क्या, फैमिली में कोई पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी कराना चाहता है, या फिर कोई पर्सन है आप जो आप पे क्रश कर रहा है सीक्रेटली, आई डोंट नो, समवन इज़ लाइक लुकिंग एट यू, बहुत ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं। ये क्यों आ रहा है मुझे नहीं जानना इसके बारे में, ये कुछ और टॉपिक है। कुछ और टॉपिक है, चलिए देखते हैं कि आपके यहाँ ये सिचुएशन क्यों हो रही है, आपके साथ ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों हो रही है। ओ वाओ, न्यू पार्टनर, इसीलिए आ रहा इसीलिए आ रहा था ये इंसान यहाँ पे। मैं वही बोलूँ कि क्या ये लाइकिंग वाली एनर्जी, कोई आपको देख रहा है, मुझे नहीं जानना है, ये कोई सीक्रेट एडमायरर, या आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आने वाला है, ये सिचुएशन आपको ये भी बता रही है। फियर को अपने लाइफ से निकालो, वरना ये पर्सन नहीं आ पाएंगे आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हो, एक न्यू इंसान आना चाहता है, लेकिन आपका जो सेल्फ सैबोटाजिंग वाला बिहेवियर है ना, वो हर किसी को भगा सकता है और वो आपको इस पर्सन से दूर रखेगा। सो अगर आपको ये पर्सन के साथ कुछ कैरी फॉरवर्ड करना है, या फिर लव में कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलना है, ये सिचुएशन आपको रेडी करवा रहा है उसके लिए। बिकॉज जब तक आपके अंदर से ये फियर, ये इनसिक्योरिटी नहीं जाएगी ना, तब तक आप इस पर्सन को बेस्ट अपना नहीं दे पाओगे। बिकॉज आप भागते जाओगे, आप डरते जाओगे। बिकॉज अब मैं कैसे बोलूँ, अब मैं ये कैसे बोलूँ, सपोजिंग आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, और आपकी लाइफ में एकदम एक कॉन्फिडेंट पर्सन आ जाता है, तो आपको थोड़ा डर लगेगा ना, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा लगेगा ना, कैसे मैं अप्रोच करूँ, मैं क्या करूँ। आप थोड़ा भागोगे ना सिचुएशन से, आप सेल्फ सैबोटाज करोगे ना, वही नहीं करना है। तो इस वजह से ये आपको एक कॉन्फिडेंट एरा में लेके जाना चाहती है सिचुएशन, आपको अपने हायर सेल्फ से मिलवाना चाहती है। बिकॉज अगर आप वहाँ नहीं पहुँचोगे तो आप इनको कैसे मिलोगे, बिकॉज ये वैसे है, ये अपने हायर सेल्फ से बहुत कनेक्टेड है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, इनमें ज़्यादा फियर नहीं है। सो इनकी एनर्जी को अगर आपको मैच करना है, बिकॉज यूनिवर्स आपको पता है सेम एनर्जी लेवल वाले लोगों को मिलाता है, तो यूनिवर्स आपको इनसे मिलाना चाहता है, लेकिन आप यहाँ पे हो। सो फास्ट प्लीज़, जो भी आप कर रहे हो उसको फास्ट कंप्लीट करो, जो भी आपका फियर है उसको जल्दी ओवरकम करो। अगर ये चीज़ आपको जो भी चीज़ कॉन्फिडेंट देती है ना अपने लाइफ में, जो भी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है, उस चीज़ को करना स्टार्ट करो।
कॉन्फिडेंट बनो, बिकॉज बहुत सारी अच्छी चीज़, शायद ये पार्टनर तो है ही, डेफिनेटली पार्टनर है, बट ये कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई बड़ी कंपनी से आपको ऑफर भी आ सकता है, या फिर कोई आउट ऑफ योर ओन कंट्री आपको ऑफर आ सकता है। तो उस चीज़ के लिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए ना आपको बहुत बड़ा जिगरा भी चाहिए। तो शायद ये चीज़ आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रही है, ताकि आपको यूनिवर्स जब कुछ चीज़ भेजे वो वेस्ट ना हो। लाइक बिकॉज यूनिवर्स को भी नहीं चाहिए ना उनका गिफ्ट वेस्ट जाए, राइट। तो उसको वेस्ट ना करने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है बेसिकली। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ये मैसेज पसंद आ रहा है, काश ये मैसेज मेरे लिए हो। ओके, इस पार्ट को कट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, क्या बोला था मैंने? लुक एट द कार्ड, हैव कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने आई है और आपका फियर हटाने आई है। इट इज़ कन्फर्म्ड। क्या मैं गलत बोलती हूँ? नहीं बोलती हूँ, बिकॉज गलत बोलती तो आप मुझे क्यों देखते, राइट? ऑब्वियसली। सो आपकी लाइफ में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ आने वाली है, बहुत हॉट, बहुत स्टीमी पर्सन, ठीक है, आने वाले हैं। उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। एरीज हो सकते हैं, या फिर एरीज लेवल का कॉन्फिडेंस इनमें होगा। ये अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं, इनमें बहुत कॉन्फिडेंस है। समझो कि कोई फ़ैन को शाहरुख खान मिल गया। सोचो, बस सोचो, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस सोचो। ठीक है। अगर ये कोई करियर के बारे में सेम चीज़ मैं बोलूँगी इन अ मैनर की, बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो ना, उससे बड़ा कुछ आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन आप अपना माइंड वहाँ तक रखो और अपने आप को उतना रेडी बनाओ, क्योंकि यू आर नॉट मेंट फॉर समथिंग स्मॉल। आप बहुत, या तो आप फेम के लिए बने हो, या तो आप कोई बड़ी कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट पे कुछ करने के लिए बने हो, या फिर आप बिजनेस में आगे जाने के लिए बने हो। बट आपको अपने करियर में अपने साइड्स को ऊपर लेके जाना है, बिकॉज गॉड आपको उसके लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी आप चुनौतियाँ फेस कर रहे हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को ट्रिगर करेगी सीधा। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपका अभी इस वक्त ये जो भी रीडिंग है, जो भी सिचुएशन है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस की कमी आपको फील होती है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, करियर हो, पर्सन के साथ, पर्सन के मामले में हो, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है या इनसिक्योर फील होता है, दिस इज़ योर रीडिंग। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या नंबर आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो आपको इमोशंस, जैसे मैंने कहा, फियर, एंजाइटी इमोशंस है, और आपके फियर्स इमोशंस है, तो ये नंबर 2 इज़ मून। तो तो मन की परेशानी हो रही है आपको, ठीक है। तो ये पाइल वालों को मन की परेशानी है, उसी को ओवरकम करना है, बिकॉज आपका मन जल्दी लगने वाला है। आपका मन बहुत जल्दी लगने वाला है, इसके लिए अभी आपका मन थोड़े परेशानी में है, बिकॉज कुछ कुछ होने वाला है, करियर वाइज भी, ऐसे भी, बट कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। मैं टाइमिंग डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि ना ये ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स बहुत टाइम से देना चाहते हैं, लेकिन यू हैव टू बी द एनर्जेटिक मैच ऑल्सो। लाइक उनकी एनर्जी इधर है तो आपकी नहीं रह सकती इधर, आपको हायर सेल्फ में टैप इन करना ही पड़ेगा उनको मिलने के लिए, और एल्स आप इंटिमिडेट हो जाओगे। आई वॉज जस्ट गेटिंग दैट। आपके पर्सन, या तो ये जो आने वाले आपके लाइफ में, या तो ये दूर रहते हैं या तो दूसरी कंट्री में रहते हैं, आपको उनकी तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा। यू कैन मीट दिस पर्सन वाइल ट्रैवलिंग, और कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है आपकी ना, अगर आपको ट्रैवल की तरफ पुश कर रही है, तो प्लीज़ जाओ जाओ। अगर करियर का कुछ क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्रैवल। आपके करियर में आपको ट्रैवल करना है, या तो रीलोकेट करना है, या तो जैसे मैंने कहा कि ओवरसीज़, समथिंग विद दैट। आपकी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन आने वाली है, बट वो कॉन्फिडेंस आपको देना चाहते हैं गॉड अभी। हर्मिट, थोड़े टाइम के लिए हर्मिट मोड में जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको रिचार्ज करना है। बहुत नई चीज़ आने वाली है जो आपका बहुत एनर्जी लेने वाली है, आपको बहुत आउट ऑफ कंफर्ट जोन फेंकने वाली है। इस वजह से अपना जो गट्स है थोड़ा बढ़ाओ, अपने अपने हिम्मत को वापस से बुलाओ, और अपने कनेक्ट विथ योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। वाटर गार्डन, पानी नहीं पी रहे हो, मैंने कहा था, अगर पानी पी रहे हो कम तो भी प्रॉब्लम है, पानी ज़्यादा पी रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। पानी लिमिट में पियो। बट हाँ,
इमोशंस को कंटेन करो। इमोशंस आपका ब्लॉकेज है, इस सिचुएशन में आपको ब्लॉक आपके खुद के इमोशंस और थॉट्स करते हैं। यू कैन बी वेरी सेंसिटिव, या तो आप वाटर साइन हो, आपके चार्ट में वाटर बहुत हैवी है, सो कंट्रोल दैट, ओके। ये सिचुएशन आपको वही सिखाना चाह रही है। एंड व्हाट एल्स, करियर चेंज कहा था ना मैंने कि एक न्यू डायरेक्शन आपके लाइफ में आपका वेट कर रही है। ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक सो एक्यूरेट। ओके, करियर में आपकी चेंज आने वाला है, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। वो चेंज के लिए आपको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं यूनिवर्स। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक रिस्क लेना है करियर में, तो गो फॉर इट। डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो आपको फियर देता है ना, मैं तो बोलती हूँ वो चीज़ करो, बिकॉज वही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। सेकंड, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। अपने कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। आप क्या खा पी रहे हो, आपको बहुत सोच समझ के खाना है। यू हैव टू हैव मोर इनटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत हेल्दी फूड, बिकॉज कॉन्फिडेंस उससे भी आता है। सो जो भी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है उसको करना चालू करो अपने लाइफ में, बिकॉज हायर सेल्फ में जाना है अभी आपको, और ये सिचुएशन आपको वो ही चीज़ कराना चाहती है, ठीक है। सो आई गेस गाइस दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है जहाँ पे आप जाके रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ। एंड या वीडियो पसंद आई ना तो कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।